दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मौत को बताया है, दूसरा नारायण को बताया। अब पहले मृत्यु को ही क्यों बताया? पहले मृत्यु को क्यों बताया? हम स्वतः विचार करें कि यदि मानव मृत्यु का स्मरण करेगा, मृत्यु की याद करेगा, अपने मस्तिष्क में इस विचार को बिठाएगा कि जिस शव को आज मैं किसी अन्य के लेकर जा रहा हूं ना, मेरे शरीर को भी कोई दूसरा लेकर जाएगा। जैसे आज ये शव पड़ा है ना, ऐसे एक दिन मैं भी इसी धरती पर दक्षिण दिशा की ओर लिटाया जाऊंगा, मैं भी इसी धरती पर आऊंगा, मेरा भी अग्नि संस्कार होगा, मरघट में मुझे भी जाना पड़ेगा, शमशान मुझे जाना पड़ेगा। यदि मानव इस चीज का विचार करे, इस चीज पर चिंतन करे, तो फिर पाप कर्म, अशुभ कर्म में नहीं कर सकता। यदि दिन में कई बार हम मृत्यु का स्मरण करें ना, मुझे भी तो जाना है। हम समाज में देखते हैं नित्य प्रति कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जा रहे हैं, नित्य प्रति घटना होती। अभी आश्रम के समीप 2 दिन पहले 2 ही भाई थे, एक 19 वर्षीय था और एक 17 वर्षीय। पहले बड़े भाई को बुखार आया, जो पास का ही हॉस्पिटल है उसमें एडमिट रहा, डेंगू बुखार मिला और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जैसे ही उसकी छठ मनाई गई, 13वीं उसकी की, 13वीं वाले ही दिन से 2 दिन पहले छोटा भाई वो भी एडमिट हो गया, उसको भी वही पोजीशन, डेंगू बुखार उसे। और इधर बड़े भाई की 13वीं हो रही है, 19 वर्षीय है, और इधर 17 वर्षीय भाई एक्सपायर हो गया। अब मातम का माहौल है, 2 ही लड़के थे, दोनों चले गए। कितने दिन के अंतर से गए? कुछ भी समय नहीं रहा, 13 दिन के अंतर से दोनों भाई समाप्त हो गए। तो हम नित्य प्रति समाज की ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं। पर आज 22 तारीख है, 20 तारीख में आपको भी पता है एक दुखद घटना और घटी है संत समाज में, आप सब जानते ही हैं। अखाड़े के महंत थे, परिषद अखाड़े के महंत नरेंद्र गिरि जी, उन्होंने भी किस कारण, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता किस कारण शरीर छोड़ा है, आकस्मिक एक घटना है, कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने भी अपने शरीर का त्याग किया। आखिर भगवत कृपा से शुभ कार्य कितने किए, हम उनको याद रखें। उन्होंने कई कुंभों का आयोजन किया, स्वयं कुंभ लगवाए। आज इतने भव्य कुंभ में आयोजन होते हैं, इतनी सुविधाएं मिलती हैं, ये किसकी देन है? ये सब संतों की ही देन है। संत समाज आज चाहता है समाज का कल्याण हो, उन्नति की ओर मानव जाए, कुंभ में भी आए, समस्त सुविधा उसे मिले। तो हम उनके अच्छे शुभ कर्मों को हम उनके याद करें कि हमारे निमित्त वो करके क्या गए। अभी कुछ स्पष्ट उनके बारे में नहीं हो पाया, पर बहुत दुखद घटना है। तो कहने का भाव क्या है कि हम समाज में देख रहे हैं, रहते समाज में हैं, नित्य प्रति ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत प्रेरणा। मृत्यु सबको निश्चित है, सबको इस संसार से जाना, सबको पता है। शमशान, जितने भाई लोग हैं, ऐसा यहाँ कोई नहीं बैठा होगा जो अपने जीवन में कभी शमशान नहीं गया, सब गए हो।
सबने मृत्यु को देखा, परंतु फिर भी वे संसार के प्रति आसक्ति, ममता, मोह सब बना रहता है। क्षणिक वैराग्य तो आता है, क्षणिक वैराग्य आता है कि संसार में कुछ नहीं, सबको जाना है, किस दिन जाना है वह भी निश्चित नहीं, किस महीने में जाना वह भी निश्चित नहीं, सुबह होगी शाम होगी कुछ निश्चित नहीं। पर एक बात सत्य है, मृत्यु निश्चित है, जाना सबको। एक संत थे, वे जब प्रारंभिक अवस्था में गुरु के पास आए तो गुरु का कुछ समय पश्चात ही देहांत हो गया, शरीर शांत हो गया। तो ज्यादा शिक्षा वो गुरु से ले नहीं पाए, कुछ ही ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। अब जितना ज्ञान मिला, धीरे धीरे स्वयं का अध्याय प्रारंभ किया, ध्यान किया। उन्होंने एक विचित्र घटनाओं के जीवन में रही कि एक ऐसा कार्य किया कि जो जीवन भर उनके द्वारा कोई पाप कर्म न हो सके। एक ऐसा कार्य उन्होंने किया, किसी के कहने पर नहीं किया, स्वयं की सोच से उन्होंने किया। जो आश्रम में कक्ष था उसके बाहर, अपने कक्ष के बाहर एक मेज मंगवाई और वह इतनी लंबाई में और इतनी चौड़ाई में कि एक सामान्य पुरुष उस पर लेट जाए, अच्छे से सर से पांव तक वह उस पर आ जाए। तो वह मेज वहां डाली उन्होंने और उसके ऊपर मानव का एक पुतला बनाया। ऐसा पुतला बनाया कि माध्यम साइज का, न ज्यादा मोटा न ज्यादा बारीक न ज्यादा पतला, और लंबाई में भी बिल्कुल जैसे मानव की आकृति, ऐसा एक पुतला बनाया और उस मेज के ऊपर उसको लिटा दिया। लिटा कर उसको ऊपर से वाइट कपड़े में ढक दिया, कफन उसको पहना दिया और रस्सियों से लपेट दिया। अब कक्ष में जाते तब उसका दर्शन करते और कक्ष से आते तब उसका दर्शन करते। वहां 1 मिनट खड़े रहते, उसको देखते। कक्ष में जा रहे हैं तब उसके दर्शन होते, कक्ष से आ रहे हैं तब उसके शव के दर्शन करते। अब जो अन्य आश्रम में व्यक्ति आते थे वो भयभीत होने लगे और कहा कि ये आपने कैसी विचित्र घटना की है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या थे, बस दिन भर इसी के दर्शन करते रहो। तो उस संत ने क्या कहा, बहुत सुंदर बात कही कि यही तो जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सार्थकता है। यदि दिन में मैंने इनको 5 बार भी देखा, 5 बार भी मैंने दर्शन किया, तो मैं पाप कर्म से बच जाऊंगा, मेरे द्वारा कोई पाप नहीं होगा। मेरे मस्तिष्क में ये बात बैठ जाएगी कि मुझे भी ऐसा ही होना है, साथ कुछ लेकर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे भी एक दिन इसी तरह इस धरती पर लेटना है, मृत्यु का वर्ण मुझे करना है। जब ये बात मुझे हृदय में मेरे बैठ जाएगी, मस्तिष्क में मेरे आएगी, तो भगवान के प्रति रुचि को, भगवान के प्रति अपनी मनोवृत्ति को मुझे जोड़ना नहीं पड़ेगा। ये तो मेरा भक्ति का साधन है, स्वतः जुड़ जाएगी। भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाना नहीं पड़ेगा, स्वतः बढ़ जाएगा। शुभ कर्म करने नहीं पड़ेंगे, स्वतः होने लगेंगे। तो क्या कहा, बहुत सुंदर बात कि हम मृत्यु का ध्यान करें, अपने बारे में भी सोचें। समाज के अन्य व्यक्ति को तो बहुत कंधा दिया है, मुझे भी कोई कंधा देगा, मुझे भी अग्नि संस्कार होगा। हम अपने बारे में भी सोचें, ऐसे कर्म हम न करते हुए जाएं कि बाद में व्यक्ति क्या करे, मुझको क्या, मेरे द्वारा ऐसा कर्म न हो कि बाद में व्यक्ति मेरी बुराई करे, निंदा करे, मैं आलोचना का पात्र बनूं।
यदि मेरी प्रशंसा हो तो शुभ कार्य में मेरी प्रशंसा हो, मेरे संस्कारों की प्रशंसा हो, मेरे द्वारा ऐसे कार्य हो। इस पर हम विचार करें। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।